अपनी खुद की जान लेने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए। अभी हम रिसेंटली अगर हम देखें तो बेंगलोर के 2 केसेस आए जहाँ पे सुसाइड हो जाता है। Breaking news coming in from Bangalore in the Bangalore suicide case. एक मेल पर्सन की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ में कभी ठहराव नहीं आ पाता। उनका गोल सिर्फ यही होता है कि हर किसी की जो ज़रूरत है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाए। आधी उम्र में ही आजकल आधे लड़कों के बाल चले जाते हैं, या उनके लिए सेल्फ लव कोई वर्ड ही नहीं होता लड़कों के लिए। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सबकी परवाह करता है एक इंसान। मुझे लगता है कोई सुनता ही नहीं है उनकी। गलत एलिगेशंस के ऊपर या गलत है भी या नहीं, वो कोर्ट में चल रहा है केस। आई थिंक ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, और जो भी हुआ वो बहुत सैड था। मतलब असहनीय हो जाता है ना चीज़ें, तब वो इस तरीके का कोई बड़ा स्टेप लेता है। नॉट ओनली द मेंटल प्रेशर, बट खुद को कैसे दर्द दोगे आप। तो सच्चा प्यार मिल क्यों नहीं रहा? मतलब जो दरवाजा बंद हुआ है वो भी तो किसी न किसी वजह से हुआ होगा ना। तो प्यार का मतलब ये होता है कि आप उसकी खामियों को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को सबको ले लो। बहुत सारे लड़कों का पहला प्यार तो किसी को पता ही नहीं होता। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अनमोल, एंड थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम इन दिल्ली। क्या चल रहा है लाइफ में अभी? आई थिंक इस समय आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। जब से मैं कुंभ से वापस आई हूँ, मुझे लगता है कुंभ से हर कोई कुछ ना कुछ लेकर आया है। Okay. मुझे लगता है आई हैव चेंज एज अ पर्सन, आई हैव ग्रोन। आई मीन जो मैच्योरिटी मुझ में तब नहीं थी वो अब आ गई है। काफ़ी ठहराव आ गया है मेरे अंदर, ट्राइंग टू एब्जॉर्ब, और मैं और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ दिन ब दिन अपने आप को। क्योंकि मुझे कुंभ से ये समझ में आया कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, बिल्कुल। एंड हमारे पास जितनी भी है, अगर हम उसको सही दिशा में यूज़ करें तभी उसका मतलब है। अभी आपने वर्ड यूज़ किया ठहराव। मतलब एक मेल पर्सन की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ में कभी ठहराव नहीं आ पाता ईजिली, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए करने में लगे रहते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सच है कि जितने भी लड़के होते हैं वो, मुझे तो लगता है कि उनके लिए कभी गोल्स होते ही नहीं है कुछ। जैसे आप किसी लड़के से पूछो कि आपके क्या गोल्स हैं, तो उनका वही एक ही गोल होता है किसी किसी का, कि मेरे माता पिता ने जो तकलीफ सही है वो अब उन्हें ना सहनी पड़े जब से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो या जब से मेरी जॉब लगे। या उनका ये रहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको जो चीज़ें नहीं दे पाया एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, वो उसे दे पाऊँ। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तब उनका ये रहता है कि जो चीज़ें मेरे माता पिता मुझे नहीं दे पाए वो मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। तो आई थिंक मैन, मतलब 80% ऑफ मैन, दे डोंट हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग अ गोल। उनका गोल सिर्फ यही होता है कि हर किसी की जो ज़रूरत है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लड़कियों के आते हैं, क्योंकि लड़कियों को शायद कोई मिल जाता है जो उनके लिए ले लेगा वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या फिर वो समय है कि हाँ आई कैन स्पेंड सम टाइम इन लुकिंग गुड। बट यू नो मोस्ट ऑफ द मेन दे लूज देयर हेयर। बिल्कुल। आधी उम्र में ही आजकल आधे लड़कों के बाल चले जाते हैं, तो वो उसका एक कारण ये भी है क्योंकि वो अपने लिए या उनके लिए सेल्फ लव कोई वर्ड ही नहीं होता लड़कों के लिए। उनके लिए ऑल द लव दैट दे हैव इज फॉर देयर पार्टनर और देयर पेरेंट्स। अभी आपने कहा मतलब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सबकी परवाह करता है एक इंसान। लेकिन अभी हम रिसेंटली अगर हम देखें तो बेंगलोर के 2 केसेस आए जहाँ पे सुसाइड हो जाता है। मतलब उसने तो अपनी तरह सब कुछ दे रहा है, लेकिन गलत एलिगेशंस के ऊपर या गलत है भी या नहीं, वो कोर्ट में चल रहा है केस। इसमें क्या कहना है आपका? आई थिंक ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, और जो भी हुआ वो बहुत सैड था। मतलब मैंने देखा परसों, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने देखा। और इसका एक कारण ये भी है दैट आई थिंक समटाइम्स सिर्फ वो एक वजह नहीं होती जिसकी वजह से कोई अपनी जान दे देता है। इट इज़ टू मैनी थिंग्स। जब मतलब असहनीय हो जाता है ना चीज़ें, तब वो इस तरीके का कोई बड़ा स्टेप लेता है। क्योंकि अपनी खुद की जान लेने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि नॉट ओनली द मेंटल प्रेशर, बट खुद को कैसे दर्द दोगे आप। क्योंकि जब तो आपको पेन इंटेंसिटी फील होती है, तो वो तब होता है जब सालों की तकलीफ या एक के बाद एक आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, एंड यू हैव टू टेक दैट एंड देन यू जस्ट डिसाइड टू एंड योर लाइफ। और मुझे लगता है स्पेशली आदमियों के साथ, क्योंकि मेन दीज डेज
मुझे लगता है कोई सुनता ही नहीं है उनकी, कुछ होता ही नहीं है किसी से बात करने को, किसी को कहने को। आई थिंक बहुत सारे लड़के अपनी आधी लाइफ जो है वो अपने अंदर ही निकाल देते हैं। आई मीन सारा दर्द, सारी तकलीफ अपने अंदर ही रखते हैं। मैंने देखा है लड़के जिनका एक बार दिल टूट जाता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसे कैसनोवा टाइप का हो गया, या पत्थर दिल हो गया, या कोई लड़की आ रही है तो उससे बात नहीं कर रहा, उससे भाव नहीं दे रहा। बट इट इज़ बिकॉज किसी एक लड़की को उसने अपने भाव छोड़ो, अपना दिल, अपना WBC, RBC, प्लेटलेट सब दे दिए थे। और जब वो सब कुछ देने के बाद उसको वो भरोसा नहीं मिला और वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, तब वो इस सिचुएशन पे आ जाता है कि वो गिव अप कर देता है कि अब मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं है। करेक्ट। बहुत सारे लड़कों का पहला प्यार तो किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो अपना वो जो कमज़ोर वाला बैंडविथ है ना, वो उसी दिन बंद कर देते हैं जब वो प्यार उनका टूट जाता है। उसके बाद आई थिंक पूरी ज़िंदगी मैंने जितने देखा है, लड़के प्यार करते ही नहीं है किसी से भी। वो वॉल, वो एक बार वो बंद हो जाता है, वो दरवाज़ा हर किसी का एक बार खुलता है, वो दिल टूट जाता है, फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है हमेशा के लिए, और वो कभी खुलता ही नहीं है। उसके बाद शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, देन यू जस्ट एडजस्ट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। बट लड़कों का मैंने देखा है कि वो प्रिविलेज कि उन्हें वो प्यार मिल जाए और वो सच्चा प्यार मिल जाए, ये बहुत ही कम होता है। मुझे तो लगता है सारे लड़के जितने मैं मिल रही हूँ अभी, आधे मुझे टूटे बिखरे ही मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें कितना भी प्यार कर लो, वो दरवाज़ा तोड़ना ही नहीं चाहते। वो अब किसी पे भरोसा करते ही नहीं है कि मैं अपने दिल की बात किसी से कहूँगा, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। फिर सच्चा प्यार मिल क्यों नहीं रहा? मतलब जो दरवाजा बंद हुआ है वो भी तो किसी ना किसी वजह से हुआ होगा ना। आई थिंक इसके भी 2-3 कारण हैं। एक चीज़ मुझे जो आजकल बहुत गलत लगती है, ये इक्वालिटी का जो सिनेरियो क्रिएट हो गया है ना, मेल फीमेल इक्वालिटी का, उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं। मतलब इक्वालिटी की लड़ाई ही क्यों लड़ रहे हैं हम किसी रिलेशनशिप में? एक लड़का और लड़की साथ हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, और जब हम प्यार करते हैं तब हमारा पार्टनर हमसे ऊपर रहे, वो हमें ज़्यादा खुशी देता है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होते जा रहे रिलेशन। तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये ला, शर्तें हो गई हैं। यस। और अच्छा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और रील्स देख देख कर अपने दुख और दर्द के लिए कुछ ना कुछ इतनी सारी रेमेडी ढूंढने लग गए हैं कि ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, वो नहीं मिला तो वो मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव दिस कि अरे ये मुझे खुश नहीं कर पा रहा तो कोई और कर देगा। इतना हम लोग इतना ज़्यादा ड्रिवन हो गए इस बात से कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। बट आप सोच के देखो कि अगर मैं आपके ऊपर प्रेशर डालूं कि आप वो सब कुछ करो जो मुझे खुशी देगा, तो आप कैसे करोगे? मैं तो कहूँगा शर्तों पर रिश्ते नहीं चलते। एग्जैक्टली। आई मीन आप अपने लिए जो आपको सब कुछ चाहिए वो किसी और से कराना चाहते हो, और जब वो एक आध बार फेल हो जाता है तब आप उसे छोड़ के चले जाते हो। भाई, if I'm 28, the other person is also 28, and then we are both the same age, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो गलतियां नहीं करेगा? करेक्ट, है ना? वो भी सेम मैच्योर है। यस। तो हम लड़कों को बैंडविथ ही नहीं दे रहे हैं आजकल। भाई, तुमने नहीं बनाया वैलेंटाइन, छोड़ो, दूसरा मिल जाएगा जो वैलेंटाइन बनाएगा। तुमने नहीं बनाया बर्थडे, दूसरा मिल जाएगा जो बर्थडे बनाएगा। क्योंकि हम इतने ज़्यादा ड्रिवन है इस बात से कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, कि हम उस रिलेशनशिप में जो लड़का होता है उसको हमेशा इस डर में रखते हैं कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के चली ही जाऊंगी। अगर जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोस्टली मतलब फीमेल्स की बात करूंगा, अगर आपको उनको एक सलाह देनी हो कि मेल को समझो कि मतलब वो कहना क्या चाहता है, तो आप क्या कहोगे उन्हें? मुझे ऐसा लगता है कि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अगर आप किसी भी आदमी से, किसी भी मेल से, आपका पार्टनर है, आप उससे प्यार करते हो, तो प्यार का मतलब ये होता है कि आप उसकी खामियों को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को, सबको ले लो। फिर ये वाला ऑप्शन फिर एकदम कैंसिल कर दो कि मैं कभी छोड़ के जाऊंगी।
या तुम कुछ गलत करोगे तो मैं चली जाऊंगी, ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए। अब मैं किसी रिलेशनशिप में होती हूँ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है मैंने तो बट मैं हमेशा कोशिश करी है कि लास्ट तक बिल्कुल, मतलब जब तक डोर बंदी हुई है, जब तक वो डोर, मुझे लगता है वो डोर जो होती है वो सिर्फ लड़की के ही हाथ में होती है। लड़के मतलब लड़कियों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मैं नहीं मानती यार कि लड़के धोखा देते हैं, कैसिनोवा होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती। ऑल्दो मेरा भी ब्रेकअप हुआ, मेरे साथ भी गलत हुआ, बट मतलब आज भी मेरा भरोसा किसी से नहीं हटा है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के गिव अप नहीं करते, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है जिसकी वजह से शायद उन्हें गिव अप करना पड़े, पर लड़की आखिरी तक कोशिश करते हैं। वो अगर किसी को आई लव यू बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है तू अच्छी है, बुरी है, चाहे गुस्सा करती है, चाहे खाना नहीं बनाती, चाहे गाड़ी नहीं चलाती, चाहे मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या मुझे मेरे घर से भी अलग रहने को कहेगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और लड़कियों के साथ ये थोड़ा सा है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं ले गए तो मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारी मम्मी ऐसी मैं नहीं रहूंगी, तुम्हारे पापा ऐसे मैं नहीं रहूंगी। ये सब बहुत गलत है। जब वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है बिना मेकअप के सारा मेकअप ही वो ला रहा है, तो उसको भी वो बैंडविड्थ देना चाहिए। आपका क्या मानना है, मतलब लड़कों को लड़कियां मेकअप में ज्यादा अच्छी लगती है नॉर्मल? मुझे लगता है कि लड़कों को लड़कियां बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों को सिंप्लिसिटी पसंद होती है, जितना मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लड़कियां लड़कों को कम पसंद आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेकअप करके सुंदर लगते हैं और मेकअप करना चाहिए, मैं भी रोज़ करती हूँ, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। बट अब मतलब आपको पार्टनर ही ऐसा ढूंढना चाहिए ना जिसके सामने बिना मेकअप के आपको सुंदर लगे। सही बात है, करेक्ट है कि आपको हर रूप में देखने को रेडी है। नहीं, अगर ऐसा पार्टनर है जो आपको बिना मेकअप के सुंदर फील करा रहा है, मतलब व्हेन आई डोंट डू माय मेकअप एंड माय बॉयफ्रेंड कम्स टू मी एंड सेज तुमसे सुंदर लड़की मैंने देखी नहीं है इस साल, यू विन। यस, यू विन। एंड ऐसा ही पार्टनर आई थिंक सबको ढूंढना चाहिए कि एक ऐसा लड़का मिले जिसके आगे आप बिना मेकअप के, बिना फिल्टर के जाओ, कुछ भी बन के जाओ, एकदम बेवकूफ़ बन के जाओ। मुझे नहीं आता खाना बनाना, मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मुझे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता लोगों से, और फिर भी वो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, एंड ही मेक्स यू फील अलाइव। आई मीन ऐसा होता है ना कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं थोड़ा कम बोला करो, मेरे दोस्तों के सामने कम बोला करो, या मुझ पे चिल्लाना मत मेरे फ्रेंड्स के सामने, या बाहर जाके ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाना, अपनी अपनी मत चलाना। ऐसे लड़के जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है लड़कियों को, क्योंकि आप उसमें किसी एक पर्सनैलिटी को दबा रहे हो। पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं जितना बोलना है बोल, मैं बैठा हूँ। सही बात है। जितनी शॉपिंग करनी है कर, मैं बैठा हूँ। जितनी तुम बदतमीज हो मुझे पसंद हो, तुम्हें नहीं खाना बनाता बिल्कुल खाना मत बनाओ, 10 साल मत बनाओ, 20 साल मत बनाओ, मैं बिना रोटी के रह लूँगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ना सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बल्कि लड़कियों को बहुत पावर देते हैं वो होने की जो वो हैं। वरना बहुत सारी लड़कियां भी पूरी जिंदगी फिट इन करने की उसमें निकाल देती है। इसलिए एक अच्छा पार्टनर बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर अ रिलेशनशिप। इसीलिए मुझे लगता है आदमी जीवन में पैसा और करियर और ये सब पे ध्यान दे या नहीं दे, ये सब आई थिंक इवेंचुअली वर्कआउट कर ही जाता है। बट जो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो। क्योंकि कई बार इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव पार्टनर, समझ लो आज ये छत गिर जाए मेरे ऊपर और मैं घर जाऊँ और मेरा पार्टनर कहे मैंने तुमसे मना की थी उसके घर मत जाना और तुम्हारी वजह से हुआ ये कि छत गिर गई, तुमने अपना सर फोड़ लिया और ये कर लिया, तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर आएगी। मैं उस सिचुएशन को उस नेगेटिव तरीके से लूंगी। बट सपोज आई हैव अ पॉजिटिव पार्टनर और यही छत गिर गई और मेरे भी लग गई और वो मुझसे कहे कि अच्छा हुआ कि तुम वहां चली गई थी, इसीलिए उनका पूरा स्टूडियो बच गया, सिर्फ एक ही छत गिरी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इतनी लकी हो, तुम्हारी वाइब इतनी अच्छी है, उस लड़के की भी जान बच गई, तुम भी बच गई। सो दैट इज अ पॉजिटिव पार्टनर, करेक्ट है ना? तो आप सबसे क्लोज सिर्फ एक ही व्यक्ति से होते हो अपनी लाइफ में, दैट इज योर पार्टनर, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट हिज पेरेंट्स, इट इज योर पार्टनर। अपने मम्मी पापा भी सिर्फ आपस में ही रखते हैं ना बात, अब नाना नानी दादा दादी तो है नहीं, वही दो हैं। ऐसे अपना पार्टनर जो होता है वो अपनी पूरी दुनिया होती है। इफ यू हैव अ पॉजिटिव पार्टनर हु स्टैंडिंग बाय यू कि नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और तुमसे लकी व्यक्ति कोई है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन दुनिया एक दूसरे को ही मानना चाहिए ना, मतलब ये नहीं है कि वन साइडेड चल रहा है। वन साइडेड, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। ये बहुत चल रहा है जैसे शाहरुख खान की मूवी है। नहीं चल नहीं रहा, सच है, सच है। अब
मैं कैसे ये जज कर पाऊंगी कि सामने वाला मुझे उतना ही प्यार करेगा? मैं जिन भी रिलेशनशिप में रही, मुझे कभी उतना प्यार नहीं मिला जितना मैंने किया। अब उसकी वजह से क्या मैं प्यार करना छोड़ दूं या मैं अपने आप को बदल लूं? नहीं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपना 100% दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सामने वाले को आप 10 बार बुरा जवाब देगा, 20 बार देगा, 100 बार देगा, 105 बार देगा, 106 बार वो खुद चेंज हो जाएगा। आप इसमें ये मानते हो कि ज़्यादा केयर या ज़्यादा लव करने से दूसरा इंसान आपकी वैल्यू कम कर देता है? हाँ, मेरी तो कभी वैल्यू हुई नहीं किसी रिलेशनशिप में। आई एम द मोस्ट लेस वैल्यूड पर्सन इन माई रिलेशनशिप्स, क्योंकि मैं बहुत ओवर केयर करती हूँ। मतलब ओवरेस्ट केयर जो होती है ना, मतलब मैं अपने पार्टनर की वो कर सकती हूँ। एंड देयर इज नो लिमिट अनमोल, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं किस लेवल पे जा सकती हूँ केयर के मामले में। नहीं बताना पड़ेगा, आपने बात छेड़ी है तो कि किस लेवल तक आप गए और जब भी प्यार नहीं मिला फटे मुंह उस साले के जिसको नहीं मिला। अनमोल पता है कि मतलब मैं पागल कह लेना मुझे, मैं हूँ भी, मैं इस लेवल पे चली जाती हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप में होती हूँ तो कि मतलब आप एक तो अलग प्लेट में नहीं खाना खा सकते, मेरे साथ खाओगे, मैं खुद खिलाऊंगी 3 टाइम 2 टाइम जितना पॉसिबल हो रहा है जहाँ कर रहे हैं। उसके बाद माय बॉयफ्रेंड वो उठ के भी नहीं जाएगा अपने हाथ धोने। आई गेट अ कोल्ड टॉवल एंड आई डू इट ऑन माई ओन एंड आई एम एन इडियट मतलब मैड इन लव सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर जितना भी है मैं सब कुछ लुटा दूँ वाला, मतलब उसे हाथ भी नहीं धोने पड़े मैं धो दूँ। आई कैन मतलब मैं रोज़ पैर दबा सकती हूँ, सर दबा सकती हूँ, एंड मैं उसकी बर्थडे पे उसके लिए कार खरीद के लाऊं, अपनी बर्थडे पे भी उसके लिए कार खरीद के लाऊं, उसके लिए एक नया घर बनवाऊं, एंड कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर कि उसको मेरे लिए कुछ भी करना है। बस वो मुझसे प्यार से बात करे, मेरे ऊपर चिल्लाए नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है कोई मेरे ऊपर चिल्लाता है तो। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट आई नीड अ पार्टनर टू टॉक। और मेरा वो बॉयफ्रेंड है तो तुम आके देखो कभी, बिल्कुल पागल हूँ मैं, पूरे घर सजाऊंगी, 10,000 बिछवाऊंगी उसके वेलकम में, एंड मैं ऐसे सैंडविच के साथ एवरीडे सॉस से आई लव यू लिखूंगी, और रोज मतलब मैं 365 दिन इस पागलपने से नहीं थकती, पूरे 25 दिन लेटर लिख सकती हूँ गुड मॉर्निंग के। एंड ये मैंने किया भी है कि इफ हिज कार इज स्टैंडिंग समवेयर इन द सेम सिटी और मुझे पता है कि वो इस शॉप पे शॉपिंग करने गया है, तो उसके चुपके से जाके उसके कार के विंडशीट पे किटकैट रख कर आई हूँ, सीट पे फरेरो रोशर चुपचाप गेट खोल के रख के आई हूँ। तो ये सारा पागलपन मैंने किया है। एंड आई थिंक रिलेशनशिप में लेस वैल्यूड और मोस्ट वैल्यूड और ये सब मैं तो मानती नहीं हूँ। मैं आई एम द लेस वैल्यूड पर्सन, मत करो मेरी वैल्यू, कोई बात नहीं है, पर मैं पूरा दिल खोल के अपना 100% देकर करती हूँ। कहीं ना कहीं अंदर दिल में लगता तो है ना कि कभी तो कोई दूसरा जिसके लिए मैं कर रही हूँ वो इतना सा तो समझे मुझे। अरे बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, ऐसे फूट के रोई हूँ। मुझे लगता है मैं पहले 16 किलो जो वजन कम हुआ उसे 10 किलो रो के कम किया है। उसके सामने अलग? अरे सामने अलग से सब कुछ। ओके। बट आई थिंक आप अच्छे हो ये आपकी अच्छाई है, एंड यू डोंट नीड वैलिडेशन फॉर दैट। किसी ने नहीं समझा कि मैं अच्छी थी, इसमें नुकसान किसका, उसका है ना। पर हमने अपनी कोशिश तो की। मैं बहुत खुश होती हूँ ये करने में, किसी को खुशी देने में, प्यार करने में, पैर दबाने में, सर दबाने में, मुझे बहुत मजा आता है। मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप की लड़की हूँ, मैं रोज ऐसे चप्पल उठा के उसको पहना सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती ही हूँ यार, मतलब माई रिलेशनशिप मीन्स दैट माई पार्टनर हैज टू फील लाइक अ किंग। मेरे बॉयफ्रेंड को लगना चाहिए क्या बंदी मिली है, अब मैं ही हूँ राजा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये सब पैसे से नहीं होता। आई मीन पैसा आपको कभी अच्छा फील नहीं कराता, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा फील आपको आपका पार्टनर कराता है, प्यार कराता है, वो लोग कराते हैं। यस। अब तुम्हारे पास BMW है, नीचे खड़ी है, क्या करोगे उसका? नीचे खड़ी BMW खुशी नहीं देगी। बट अगर यहाँ पर कोई भी आपका पार्टनर है और आपको एक लेटर लिख के दे दैट यू लुक सो स्मार्ट टुडे एंड यू गेट द लेटर, वो आपको BMW से ज्यादा खुशी देगा, इसने मेरी वैल्यू करी है। यस। तो आई थिंक प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और उसे करने और घबराने से लोगों को डरना नहीं चाहिए। और नहीं वैल्यू हो रही, कोई बात नहीं, क्या वैल्यू, किसी की क्या ही जरूरत है वैल्यू करने की तुम्हारी।
ईश्वर बैठा है, भगवान है, तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि तुम लाइफ में वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हो, क्यों किसी के वैल्यू करने का वेट करना? तुम दूसरों को वैल्यू दो। तुम्हारे साथ जो लोग आ रहे हैं, जो लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं, उन्हें तुम्हारे साथ बैठ के बहुत वैल्यूड लगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अनमोल, if you will see my reels, or that is a very small part of my life though, but मैं जिस भी शहर में जाती हूँ, जितने भी लोगों से मिलती हूँ, मैं हमेशा सबको बहुत गले लगा रही हूँ, प्यार से मिल रही हूँ, सबकी कहानी जानने की कोशिश करती हूँ। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाया है? क्योंकि अगर आप बड़े व्यक्ति हो और लोगों को आपके सामने छोटा महसूस होता है, तो आप बड़े हो ही नहीं। Correct. असली बड़ा इंसान वो होता है जो किसी छोटे व्यक्ति को भी बड़ा महसूस कराए, वो भी अपने से। Yes. मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं यहाँ पे। Yes. मुझे जिसके घर का इनविटेशन आता है, मैं उसके घर खाना खाने चली जाती हूँ। छोटे बड़े वाला मेरे अंदर, तो आप ये भी देखोगे ना, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई क्रिएटर 2000 फॉलोअर का है, मैंने कोलैब किया है, कोई 4000 फॉलोअर का है, मैंने कोलैब किया है। मेरे लिए आजकल जैसे इंस्टाग्राम का भी एक कल्चर है, भाई कोलैबोरेशन में 1 मिलियन हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं 1 लाख हूँ मैं नहीं करूँगा, तुम तो छोटे क्रिएटर हो, तुम ये हो। ये छोटे बड़े क्रिएटर मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता। बस आपने पहले स्टार्ट किया, उसने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया, उसका फर्क है, मैं इसमें ये मानता हूँ। हाँ, पर 1.7 मिलियन होने से क्या मैं बड़ी क्रिएटर हूँ? मुझे तो नहीं लगती। मेरी रील चल गई, समझ रहे हो, आ गए, मेरी रील चल गई और फॉलोअर आ गए और तुम लोगों को दिख गई, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है अनमोल कि मैं बड़ी क्रिएटर हूँ। मैं बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, मुझसे बड़े क्रिएटर आप हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको मुझसे ज़्यादा आता है कैमरास के बारे में, साउंड के बारे में। मुझे लगता है लोगों को बड़ा और छोटा जो है ना, वो टैलेंट के बेसिस पे देखना चाहिए, ना सिर्फ फॉलोअर्स और ये फॉलोइंग और ये नंबर्स और मिलियंस एंड वॉट एवर। आई थिंक इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। मेरे लिए ये नंबर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। मेरे लिए मैं एक बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, पिछले 6 महीने से मैंने स्टार्ट किया है और मुझे हर एक व्यक्ति से मिलना है, उनसे सीखना है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड आई एम ओपन टू एवरीवन। मेरा बस चले मैं 1000 फॉलोअर वाले की भी रील कोलैबोरेट करूँ, अगर मेरे कोलैबोरेट करने से उनकी मेहनत को ज़्यादा लोग देख पाते हैं, तो मुझे लगता है मेरे क्रिएटर होने का मकसद सफल हो गया। बिल्कुल। मेरे लिए इंस्टाग्राम एंड इन्फ्लुएंसिंग इज़ बियॉन्ड मनी और नंबर्स, इट इज़ अबाउट पीपल। मैं तो इन्फ्लुएंसर बनी इसलिए हूँ कि मैं घर के बाहर निकल के लोगों से मिल पाऊँ। बन गए या बने? अभी बन रही हूँ। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है। मैं सिर्फ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, सिंपली जो मैं हूँ। मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे पसंद है, पहनती हूँ। मंदिर जाना मैं बचपन से जा रही हूँ, जाती हूँ। घूमने जाना मुझे बहुत पसंद है, मैं घूमती हूँ बस। और अपने भारत से मुझे बहुत प्यार है। लोगों की मदद करना मेरा नेचर है। माई इंस्टाग्राम इज़ द रियल मी। लोगों को पसंद आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब भी हम तो हम ही हैं। करेक्ट है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है, बट आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन पे छोड़ देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। नहीं पसंद में उन्हें, कोई बात नहीं। मतलब मैं क्या करूं? मैं कैसे सबके घर जा जाके समझाऊं? हम हर एक की स्टोरी में गुड नहीं हो सकते ना। आप सबको खुश रख ही नहीं सकते। वो स्टोरी उन्होंने खुद ही बना रखी है ना। आप सबको खुश रख ही नहीं सकते कभी। आप सबको खुश कर ही नहीं पाए। मोदी जी से भी कहाँ सब खुश हैं? तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। और मतलब लोग मुझे नहीं पसंद करते, तो हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो उन्हें नहीं पसंद, बट अब मैं उनके घर जाके कैसे पूछूं? मैं उतना सही कर रही हूँ जितना मुझे ठीक लग रहा है, एंड एक जिंदगी के लिए इतना काफ़ी है। आप मत पढ़ो। और वैसे भी यार 1 मिलियन की रील पे 1000 भी कमेंट नहीं होते। सही बात है। मतलब 1 मिलियन जो वीडियो जाता है उसमें शायद 3 या 4 हज़ार कमेंट आते हैं। 3-4 हज़ार कमेंट में से भी आप उसको डिवाइड करोगे तो 100 नेगेटिव आते होंगे। अब 1 मिलियन में से अगर हम 100 लोगों से अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम किस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट है ना? अच्छा भी तो है, और बल्कि जो लोगों को अच्छी लग रही है वो देख के छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कमेंट पास करते, लाइक करेंगे। बहुत से लोग लाइक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस देख के स्क्रॉल कर देते हैं। एंड आई थिंक ठीक है। आप अगर जब तक आप कोई भी काम किसी के अच्छे या बुरे के लिए करोगे, आप वो कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने अच्छे के लिए करो कि आज मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है,
आज मैंने लोगों की मदद की, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मैंने सबको अच्छा फील कराया, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अब कभी किसी को कपड़े पसंद नहीं आते, कभी किसी को लुक्स पसंद नहीं आते, कभी किसी को शो ऑफ लगता है। अब इसका मैं क्या करूँ? मतलब जाके घर पे थोड़ी समझाऊंगी, ठीक है तुम्हें नहीं पसंद में तुम अनफॉलो कर दो यार। जिन्हें पसंद हूँ मैं उनके लिए हूँ। सही बात है, बिल्कुल, है ना। फॉलोइंग का मतलब ही फॉलो अनफॉलो बटन ही, इसलिए अगर आपको कोई पसंद है आप फॉलो करो। अब किसी को फॉलो करके हैरेस करो कि नहीं तुम मुझे नहीं पसंद, फिर भी तुम फॉलो तो कर ही रहे हो ना। दैट मीन्स तुम्हें पसंद तो मैं बहुत हूँ, पर तुम कोशिश कर रहे हो दैट आई शुड ब्रिंग हर डाउन। करेक्ट। और वो हम जैसे लोगों के साथ हो नहीं सकता। हम पे भगवान की ताकत है, फर्क ही नहीं पड़ता है यार। हम मंदिर जाते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं ना उन्हें किसी का डर नहीं लगता, ये तो। क्योंकि हमें पता है दैट ईश्वर का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दृष्टि है। एंड मैं ये बहुत मानती हूँ अनमोल कि जैसे मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है, और मेरे साथ बहुत बुरा होता है, कुछ भी बुरा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो मांगा नहीं था भगवान से। ओके। जैसे कोई मुझसे लड़ रहा है या कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है, तो कोई मुंह पे आके बोल देता है, तो अब मैंने तो मांगा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। तो ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। बिकॉज दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, एंड वॉट आई कांट कंट्रोल ओनली गॉड कैन कंट्रोल। करेक्ट। तो जो मेरे साथ गलत भी होता है मैं उसके लिए ये सोचती हूँ कि ये भगवान ने किया है, और अगर भगवान कर रहे हैं तो भगवान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। एंड दैट बिलीफ मेक्स मी स्ट्रोंगर। मुझे लगता है कई बार भगवान आपको गलत करते हैं या आपके साथ आपको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते जाते, या आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो इसीलिए होता है कि जिससे आपके अंदर कभी घमंड ना आए। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं रिपीटेडली, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान मुझे बड़ा आदमी नहीं बना रहे, वो मुझे कैरेक्टर वाला इंसान बना रहे हैं। क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है वो तकलीफों में होती है, परेशानियों में होती है। वो कोई सिखा नहीं सकता, वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस से आती है। और वो बुरे दिन ही सिखाते हैं। अच्छे दिन आपको कभी अच्छा इंसान नहीं बनाते, अच्छे दिन आपको बिगाड़ देते हैं। सही बात। बुरे दिन, संघर्ष आपको बहुत अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए मेरा संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता। एक चीज़ छोड़ती हूँ दूसरे में आ जाती हूँ। अच्छे खासे बिजनेस कर रही थी, अब इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ, एंड उसमें जो संघर्ष है वो स्टार्ट हो गया है। एंड वट एवर इज हैपनिंग, आई थिंक एवरी डे ये सब भगवान की वजह होता है। मेरे को लग रहा है भगवान चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं और लोग मुझे सुने। सही बात है, कराने वाला वही है। यस। तानी, जैसे आप बता रहे हो, मतलब इतना सब कुछ करते हो, मतलब कहीं मन नहीं करते कि सब कुछ छोड़ो भाग जाओ कहीं? नहीं, मेरा बहुत मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के अबू धाबी चली जाऊं और रेत में पड़ी रहूं 6 महीने साल भर। क्योंकि जब आप सही कर रहे होते हो, अच्छा कर रहे होते हो, और फिर आपको बैकलैश मिलता है या कोई अननेसेसरी ट्रोल करता है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, तो उससे बहुत दिल दुखता है। क्योंकि अनमोल, जितनी देर हम साथ बैठे हैं, क्या आपको लगता है मैंने कभी किसी का गलत किया होगा या कुछ भी गलत किया होगा? मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैं किसी का बुरा नहीं करती। आई डोंट मिसबिहेव विद पीपल, एंड आई लिटरली ट्राई कि मैं हर दिन किसी की हेल्प करूं। उसके बाद जब ऐसे ट्रोलिंग हो रही है ज़बरदस्ती की या कोई बैकलैश मिलता है ना, तब ऐसा लगता है कि बस बैग उठाओ और चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और अबू धाबी में रेत में पड़े रहो, बस कुछ नहीं करना मुझे। फिर क्या चीज़ रोक लेती है, मतलब जो नहीं जाने दे रही आपको अबू धाबी तक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं ये सब छोड़ दूंगी, उस दिन बहुत सारे लोग अपनी इंस्पिरेशन और होप छोड़ देंगे। मुझसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। कि निडर होके ट्राई करो अपने सपनों के लिए लड़ना। मुझे नहीं आता पॉडकास्ट करना, मुझे नहीं आता वीडियो बनाना, फिर भी मैं सीख रही हूँ ना, कोशिश कर रही हूँ ना। और वो कोशिश करने के लिए ही हमें एक हिम्मत के लिए कोई चाहिए होता है जिसे देखकर हम इंस्पायर हों। Also, like, people have a problem with my bodyguards. A lot of people have a problem with my bodyguards and Why? whatever I carry. मैंने देखा है 1-2 वीडियोस लोग बनाए मेरे ऊपर ही। तो मतलब उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इफ़ यू वर अ गर्ल और आपको इंडिया में ट्रैवल करना होता, यूपी में, बिहार में, और अकेले, मेरा कोई ब्रदर फैमिली साथ नहीं रहती, तो क्या आप रात भर अकेले चले जाते अगर आप एक लड़की होते? नहीं जाते। मैं एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनी, ट्रैवल करती हूँ अकेली, वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ। क्या अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखना गलत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं क्या वेट करूँ कि कुछ गलत हो जाए उस दिन किसी को बुलाऊं मदद के लिए?
फिर सब लोग ये बोलेंगे ना कि जब पहले पता था कि ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए तो बॉडीगार्ड ही लेके चल लेते। हाँ। जब हम पहले ही लेके चल रहे तो उस चीज़ पे क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है किसी को। यार आप अपने घर से किसी होटल में भी अकेले रुकने जाते हो, मैं अकेली होती हूँ अपने रूम में, कोई नहीं होता मेरे साथ, मैं वहाँ से बाहर अकेली आ रही हूँ, किसी से मिलने अकेले जा रही हूँ। ट्रैवलिंग में लड़कियों की सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है ही ना। बिल्कुल। अगर मैं अपने लिए खुद अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर चल रही हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, उसमें मेरी जान, मेरी इज्जत मेरे हाथ है। बिल्कुल। आप प्रॉब्लम यही है कि हम लड़कियों के बाहर निकलने की बात आती है तब सारी फैमिलीज ये कह देती हैं कि आप 6 बजे के बाद घर के बाहर ही मत जाओ। तो मेरी फैमिली को कन्विंस करने के लिए मैंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी और मैं घर के बाहर निकल गई। उसकी वजह से मैं ऐसा तो नहीं अपना टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रही, मध्य प्रदेश भी प्रमोट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश भी प्रमोट कर रही हूँ। अगर मैं नहीं कर रही होती तो मैं घर में बैठी होती, सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी के डर से ही ना। आज आप भी अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ को 6 बजे 8 बजे के बाद अकेले निकलने देते हो कहीं? उसके बाद वो सुंदर भी हो, वीडियो भी बना रही हो, उसके पास एक कैमरा हो, आईफोन हो, चीजें हो, क्या आप अकेले छोड़ दोगे कि जाओ जाओ यूपी चली जाओ और वहां पर अकेले घूमो, वीडियो बनाओ, जब मन हो घर आ जाना? कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो इतना क्यों इशू है? मेरे लिए मेरी सेफ्टी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और मैं उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। कभी हुआ है कुछ ऐसा? मेरे साथ हुआ यार, पहली ट्रिप पे व्हेन आई वेंट टू अ होटल और मैं अकेली ही थी और होटल के अंदर एक लड़का दारू पी कर आ गया था। अब वही बात होती है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सिर्फ एक पहलू होता है किसी इंसान का। लोग नहीं समझते कि उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई होगी और वो अलर्ट हो गया होगा और वो सिर्फ पहले ही दिन, पहली ट्रिप पे होटल में हो गया था मेरे साथ कि कोई दारू पी के आ गया था मेरे पास तक। जस्ट इन केस उसके सर हाथ में ये ग्लास होता, उसने मेरे मुंह पे मार दिया होता। फिर पहले तो ट्रिप्स खत्म, करियर खत्म, लग जाती वो। फिर घर जाके मम्मी पापा क्या करते? ऐसे आरती उतारते, आओ बेटा टूट के आई हो, कहते घर पे बैठो, घर बैठो। बिल्कुल। यही होता मेरे साथ। तो मैंने क्या गलत किया अगर अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाई? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली या मेरे घर वाले रात को इस डर से सोएं कि हमारी बेटी घर पे नहीं है। मैं अनमैरिड हूँ, छोटी हूँ और सेफ्टी लड़कियों की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर के बाहर तो इट इज़ ऑलवेज अ इशू। बिल्कुल। जब जो चीज़ हम अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी सिस्टर के लिए इमेजिन नहीं कर सकते तो वो आप मेरे लिए क्यों इमेजिन कर रहे हो? मैं तो होटल्स में रुक रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना। और मैं ये जो ट्रोल करते हैं या बैकलैश करते हैं, यही आके फोटो खिंचवाते हैं, उनके शहर चले जाओ तो कोई बचाने तो नहीं आएगा अगर कुछ हो जाएगा मेरे साथ? कोई भी नहीं आएगा। वो जब भी ट्रॉली कर रहे होंगे, अगर आपको एक वर्ड बोलना हो मतलब ट्रॉलर्स के लिए, तो क्या बोलोगे आप? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, प्लीज़। आपकी नेगेटिविटी आपके लिए व्यूज़ लाती है, आपके लिए लाइक्स लाती है, पर वो व्यक्ति जो सालों से अपनी हिम्मत जैसे तैसे जोड़कर बाहर निकला है घर के, सही बात है, आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसको डीमोटिवेट मत करो। क्योंकि एक लड़की के लिए वैसे ही घर के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है यार। मेरे पास पैसा भी हो तब भी मुझे अपने माता पिता की तो परमिशन लेकर ही निकलना है घर से। घर छोड़ थोड़ी दिया है। सही बात है। 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बाहर जाना है, उसमें अगर मेरे पेरेंट्स को लग रहा है नहीं भैया हमारी बच्ची सेफ नहीं है, या उनके घर की इज्जत तो मैं ही हूं ना, तो अगर उनके घर की इज्जत सेफ नहीं है तो वो क्यों आने देंगे मुझे? उसके लिए हमें जो करना पड़ रहा है हम करते हैं। एंड मैं नहीं वैलिडेट करती ये चीज़ें किसी को भी, बिकॉज एज अ गर्ल द फर्स्ट थिंग दैट इज़ माई प्रायोरिटी इज़ माई सेफ्टी। अगर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही कहीं पर भी एंड मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं जाती। इसलिए मैं अपनी पूरी सेटअप से जाती हूँ कि जब तक मुझे सेफ फील नहीं हो तब तक मैं कुछ भी नहीं करती। कभी कहीं जैसे आप इतने इवेंट्स पे जाते हैं, शोज पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा कि जहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब किसी ने बुलाया पॉजिटिव वे में बट एकदम अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो गया कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुआ है? लड़के बहुत बदतमीजी करते हैं। अभी बहुत रिसेंटली मैं किसी से मिली थी, उन्होंने हमें बुलाया रिक्वेस्ट करके एंड वहाँ जाकर उनने हमारी गाड़ियाँ घेर ली। 40-50 लड़के थे।
एंड मतलब बहुत मुश्किल से हम निकल के आए, एंड क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट चाहती नहीं थी, एंड बस समहाउ आई एस्केप्ड। कहाँ की बात है ये? यही इंडिया की बात है ये। तो आप नहीं समझते पर लड़कियों के साथ ये सब होता रहता है, इसीलिए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने, और मेरे लिए भाई मेरी फैमिली बैठी है यार, कुछ गलत हो जाएगा ना मुझे घर बैठना पड़ेगा, मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी जाएगी, मेरे सपने तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि गलत मेरे साथ होगा, उसके बाद भी और गलत भी मेरे साथ ही होगा। ये होता है लड़कियों के साथ, आपके साथ गलत होता है फिर और गलत होता जाता है, क्योंकि गलत भी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ऐसे कपड़े पहनती थी, तुम ऐसे जाती थी, तुम बाहर वीडियो बनाती थी, कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम्हारी कोई गलती थी उसमें। लेकिन अगर कपड़ों की बात करा जाए तो आप तो बिल्कुल ये ट्रेडिशनल साड़ी में आप रहते हैं हमेशा, तो इसके चक्कर में भी कई बार अपोजिट हुई है चीज़ें कि मतलब साड़ी पहनने के ऊपर भी ट्रोल हुए हो आप? आई डोंट थिंक कि साड़ी पहनने पे ट्रोल हुई हूँ, या हुई भी हूँ तो वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ अनमोल, नेगेटिव मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखती। मैंने एक न्यूज़ नहीं देखी अपने बारे में पूरे कुंभ की। मुझे बहुत फ़ोन आए कि ये हो गया तुम्हारे साथ, वो हो गया तुम्हारे साथ, और आज तक पे आई हो, ये आई हो। मैंने नहीं देखा यार, चाहे सुधीर जी ने चलाया ब्लैक एंड वाइट में या जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैं उन पर भी बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, आज भी मेरे तो फेवरेट है। वो जो भी उनने न्यूज़ डाली या जो भी उनने किया, वो उनके घर में उनका परसेप्शन है, हो सकता है उन्हें गलत लगा हो, पर उसकी वजह से मेरे अंदर हेट्रेड बहुत कम है। मैं किसी को हेट नहीं करती, आई रियली लव हिम, एंड मैं तो उन्हें तब से फॉलो करी हूँ जब मैं छोटी बच्ची थी जी। ये नहीं पता था कि मैं ही बन जाऊंगी उनकी उसमें ब्लैक एंड वाइट, बट मैंने वो न्यूज़ भी, अनमोल आई स्वेयर ऑन माई मदर, मैंने नहीं देखी है पूरी। मैंने सिर्फ एक क्लिपिंग देखा था रील का, और मुझे किसने बताया कि नेगेटिव है ये है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरे लिए सुधीर जी भी एक निमित्त मात्र है। ही इज वन पर्सन जो एक निमित्त बन गए उस दिन कि वो होना था मेरे साथ, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। जब श्री राम को वनवास से कोई नहीं रोक पाया, वो तो भगवान थे, तो फिर मुझे कैसे कोई बचा लेता। करेक्ट। मैं कोई अनरियलिस्टिक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती। उस दिन मेरे साथ वो सब जो भी हुआ कुंभ में, वो लिखा था, बाकी सब लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र बने। अगर वो नहीं होते, सुधीर जी नहीं होते, तो कोई और होता जो ट्रोल करता या कोई और वो डालता, पर वो होना लिखा ही था। एंड जो भी लिखा था मेरे भगवान ने लिखा। क्या डरना यार, जो होगा होगा, आप नहीं रोक पाओगे। किसी चीज से डरते होंगे आप? मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा दिल टूट चुका है, मैं अनसक्सेसफुल हो चुकी हूँ, मैं बदसूरत थी, मैं उससे सुंदर हो चुकी हूँ, मैं गरीब थी, मैं उससे अमीर हो चुकी हूँ। तो मतलब जो आदमी कार्ड बेचती थी मैं घर से हाथ से बनाकर, खुद कोरियर देने जाती थी ऑटो से लोगों के घर पे, आज से 7-8 साल पहले। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अनमोल, बहुत, मतलब इतनी गरीबी से जब कोई इतने उसमें उठ जाता है ना, मतलब आज वो लेमोजीन प्लस खरीदना और ऑटो से जाना, एंड सुबह की वो लेती थी मैं, एक ट्रेन होती थी संपर्क क्रांति 5:30 बजे, छुप के आती थी, घर वालों से बोलती थी दोस्त के घर जा रही हूँ, और संपर्क क्रांति से श्रीधाम से सुबह 5:30 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आती थी। सदर बाजार में नॉवेल्टी के आइटम खरीदती थी, मतलब पहली बार भी 18,000 रुपये किसी से लेकर आई थी, और वो आइटम खरीद के घर जाती थी और उन्हें इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के बेचती थी। तो जब आप इतने नीचे से उठते हो तो फिर गिरने का क्या डर। नाम कुछ था ही नहीं, क्योंकि नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता लड़कियों का। तब सोचा था कि इतना सब कुछ होगा? मैं अभी भी नहीं सोच पाती, मेरे को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ हूँ। मिस एशिया बनी, प्रेसिडेंट से मिली, अवार्ड मिला, अनइमेजिनेबल। आज यहाँ बैठना, आपके साथ होना, अनइमेजिनेबल। मुझे तो पता भी नहीं था मैं इतना बोल पाऊंगी किसी के सामने, किसी से। मेरे कोई दोस्त ही नहीं है अनमोल, मुझे नहीं आता दोस्ती करना, लोगों से मिलना, बात करना। I am your friend. Thank you. So finally I have a friend. एक फ्रेंड और बनाया था मैंने पॉडकास्ट पे, रजत, वो भी पॉडकास्ट करते हैं। तो पॉडकास्टर्स जो हैं उनके साथ मेरा अच्छा वाइब मिलता है, बट मेरे कोई दोस्त नहीं है। उसको भी पता है, मैंने बताया था, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मुझे नहीं आता दोस्ती करना, लोगों से मिलना। मैं हुई नहीं इतनी तेज तरार या कैफे कॉफ़ी दारू पार्टी डिस्को टाइप। अकेले घर में रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाऊँ बिफोर आई लीव। अभी आपने कहा मिस एशिया हैं, प्रेसिडेंट से मिले, उससे पहले जब से आप जन्म
हुआ है आपका, जब से आप बनिया है, सही तो बात। बनिया वाली कोई हरकतें हैं आपके अंदर? जैसे बनियों को कहा जाता है कि खर्चा नहीं करते हैं, ये नहीं करते, कहीं पे जाते हैं स्पेंड नहीं करते हैं, या पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप में है कुछ ऐसी हरकतें? यार देखो, मैं बहुत खर्चीली लड़की हूँ और पता नहीं किसने बोला है कि बनिया स्पेंड नहीं करते। बनिया बड़े मस्त होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अपने पे छोड़ो अपने पूरे खानदान पे स्पेंड करते हैं। हमारे यहाँ देखा है शादियों में ऐसे लिफाफों की गड्डियाँ बनती है, मैं ही बनिया ही हूँ इसलिए मुझे अच्छा। तो पता ही। तो हमारे यहाँ ऐसे गड्डियाँ बनती है, इसको 11,000, इसको 21,000, इसको ये। तो बनियों में तो आई थिंक बनिए बहुत दिल खोल के, दिल फेंक के चलते वो हैं। कहते हैं ना, बनिया का दो ही जगह पैसा दिखता है, शादी में और घर में। सही बात है, नहीं घर में भी दिखता है, शादियों में भी दिखता है, और अपने ऊपर तो दिखता ही है। ऐसे मोटे मोटे बनिए इसलिए ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं। तो और मैं कुछ भी ऐसा एक्टिंग ही नहीं करती करने की ना, कि मैं ये नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा खर्चीली हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पेंड करती हूँ। मोस्ट एक्सपेंसिव चीज जो खरीदी हो आपने अभी रिसेंटली? मुझे नहीं याद यार, मैं तो रोज शॉपिंग करती हूँ, जो सामने आ जाए मुझे चाहिए। अच्छा, रिसेंटली शॉप क्या किया है? मुझे याद ही नहीं है, तो सब कुछ ही खरीदती रहती हूँ जो आया। ठीक है, वो मेरे को बहुत शौक है, मेरे को लगता है दुनिया की सारी बेस्ट चीजें मेरे पास हों, और क्यों ना हो, क्यों कमा रहे हैं। मोस्टली क्या खरीदते हो? ज्वेलरी, कपड़े, या गैजेट्स, या एसेट्स, या सब कुछ? या सब कुछ लेती हूँ मैं। गाड़ियाँ, घर, जमीनें, अच्छा। आईफोन्स, 2 आईफोन, 3 आईफोन, सब कुछ। मेरे को शौक यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत छोटी सी जिंदगी है मेरी, इतनी सी भगवान ने जैसे 60-70 साल देकर भेजा, इतने से छोटे से, उसमें से निकल भी गए 28, अब बचे इतने से, और अब मैं उसमें भी ऐसे पैसे बचा के रो के उन सबको ऐसे लॉकर में भर के रख लूंगी, तो मैं ही कुड़ के अपनी जिंदगी निकालूंगी, और मैं वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगी जो भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, और इतनी सारी चीज़ें लोग इन्वेंट कर रहे हैं, इतने सारे गैजेट्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी है अलग अलग, एंड मैं तो सब कुछ खरीदती हूँ। बहुत शौक है मुझे, भयंकर शौक है शॉपिंग का, चीज़ें लेने का, सुंदर दिखने का। तुम बता देना तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। ठीक है, कट के बाद बताता हूँ मैं। अभी पीछे हम शादी के बारे में बात कर रहे थे कि एक लड़की को क्या क्या करना चाहिए। आपने बताया कि आप क्या क्या करोगे अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो या हो भी। तो अगर आपकी शादी हो जाती है और वो पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रहा है, तो आप उसको बैठने दोगे या उसको वहाँ से डिटैच करोगे? क्योंकि एक लड़की सबसे पहले फ्रेंड से ही डिटैच करवाती है अपने हस्बैंड को। अनमोल मेरे खुद के दोस्त नहीं है, ऊपर से मैं अपने पार्टनर को और बोल दूं कि तू भी सबसे तोड़ ले, तो हम दोनों अकेले ही बैठे होंगे अपनी शादी में। अब मैं कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर मेरा जो पार्टनर, आई टोल्ड यू आई वांट टू मेक हिम फील लाइक अ किंग। बिल्कुल। उसके जितने दोस्त हों वो सबको रोज घर बुलाए, मैं रोज सबके लिए, मैं तो मतलब बिल्कुल काम धंधा सब छोड़ के रोज उसके दोस्तों के लिए खाना बना के, उसके दोस्तों के लिए ऐसे दारू वारू सेट करके, लो पार्टी करो, मजे करो बिल्कुल। मैं जो चीजें नहीं करती वो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा पार्टनर भी नहीं करे। मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर बहुत एंजॉय करे। मतलब मैं हूँ तो उसे कमाने का भी डर नहीं हो, ये भी डर नहीं हो कि वो कितने पैसे खर्च कर रहा है या वो कितने दिन की छुट्टी मना रहा है। उसको उसका घर आबू धाबी लगे, ऐसे रोज सुबह निक्कर टी शर्ट पहन के, US पोलो की, और ऐसे चश्मा लगा के बीच वाली फीलिंग में आए मैं छुट्टियों पे हूँ। बहुत फैंटेसी वाला वर्ल्ड है मेरा, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर को मेरे साथ इतना कंफर्टेबल फील हो। उसके दोस्त भी अपनी बीवियों की किटकिट छोड़ के हमारे ही घर में पड़े रहें और सब सिर्फ मजे करें। मैं एक कमरे में ही रेत डलवा दूंगी, यही तुम्हारा गोवा है, लो। ये रेत से क्या प्यार है? मतलब आबू धाबी की रेत। आई लव बीचेस। आई थिंक जब आप समुद्र को धरती से मिलते देखते हो तब आपको पता लगता है कि कितनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इस दुनिया में। क्या मिलन होता है, वो कितना खूबसूरत होता है, आसमान दिख रहा होता है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस। मुझे अंदर से हील करते हैं बीचेस। मुझे ऐसा लगता है वो पानी की आवाज़, वो शांति। मैं इस टाइप की हूँ। मेरे लिए एक परफेक्ट डेट भी कोई बोलेगा ना, एक डेट वही होगी जिसमें मैं और मेरा पार्टनर बैठे हैं और सिर्फ हम बात कर रहे हैं और कुछ नेचर की आवाज़ है, कहीं कुछ पेड़ है या थोड़ा पानी है, बीच है कोई, और हम सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं चाहिए कोई 5 स्टार होटल, कोई फैंसी डेकोरेशन, नथिंग। इट्स जस्ट द टू ऑफ अस टॉकिंग। अच्छी बात करना इज अ परफेक्ट डेट फॉर मी। ये तो आपकी बात रही कि मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए ये सब करोगे, लेकिन अगर हम अदर फीमेल्स की बात करें तो वो क्यों डिटैच कराती हैं फ्रेंड्स से सबसे पहले कि आप इनके पास मत जाओ, ये तुम्हें बिगाड़ रहे हैं?
सबसे पहले स्टेटमेंट यही आता है। एक्चुअली फ्रेंड्स सुधार देते हैं ना, वो सिखा देते हैं कि तू ज्यादा बीवी की बातों में मत आ, तू इसके पीछे बिल्कुल जोरू का गुलाम मत बन, तू पागल मत हो। एक्चुअली फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जो लड़कों के मेल दोस्त होते हैं, वो होते हैं भाई, वो फ्रेंड नहीं होते, वो होते हैं भाई यार। ब्रो कोड हमें क्या कहता है, वो अपने भाई को कहता है कि भाई मर मत जाइए उसके पीछे, अपनी भी जिंदगी है, भूल मत जाना। क्योंकि लड़के रिलेशनशिप शादी और हो जाए ना, ऐसे 7वें फेरे के बाद तो खत्म, पूरी जिंदगी उसकी, जो करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, नहाऊंगा तुम्हारे लिए, खाऊंगा तुम्हारे लिए, जीऊंगा तुम्हारे लिए। तो जो लड़के होते हैं ना, वो आई थिंक वो एंकर होते हैं, दोस्त जो होते हैं ना लड़कों के लिए, कि ये मेरे अंदर वाला जो अनमोल है उसे मरने नहीं देगा। समझ रहे हो, मेरे अंदर की जो रियलिटी है, जो इस लड़की को पता ही नहीं है कि मैं कैसा फन टाइप का आदमी हूँ, इसके साथ मैं कैसा हो गया हूँ बिल्कुल। तो जो हमारे दोस्त है ना, वो उसको मरने नहीं देते। तो लड़के भी उस एंकर को छोड़ना नहीं चाहते कि यार शायद इसके साथ तो जी लूं अपनी जिंदगी, 6 महीने में चाहे 6 घंटे मिल जाए, बस मिल जाए, मतलब ये है मेरी ओरिजिनल लाइफ, एंड वो नहीं जानी चाहिए। तो और ये सबके साथ होता है। और वाइफ के साथ क्या होता है कि वाइफ को ऐसा लगता है पूरी प्रायोरिटी में हूँ, तो वो लड़का अपनी खुद की पर्सनालिटी खो देता है। तो वो उसको जो अंदर वाला अनमोल है, या वो जो अंदर वाला जो होता है ना, वो अपने दोस्तों में ही निकल पाता है, क्योंकि वहां वो गलत हो जाए, उसे कोई जज ही नहीं करता। भाइयों, मेरे को लड़कों की सबसे अच्छी बात ये लगती है ना मेल फ्रेंडशिप्स की, कि कोई जजमेंट ही नहीं है। भाई तू तो हेड अफोर्ड पार्टी, भाई तूने गाड़ी ठोक दी पार्टी, भाई तूने 2 लड़कियां छोड़ दी पार्टी। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये ब्रो कोड वाला सिस्टम ना, कि लड़के बड़ा प्राउड फील करते हैं एक दूसरे के फेलियर पे, पार्टी होती है, बैठ जाओ। तो आपके जब फेलियर पे भी आपके दोस्त कंफर्टेबल होते हैं ना, तो आपको कभी हारा हुआ महसूस नहीं होता। लड़कियों के साथ ये रहता है, तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए, तुमने किया ही क्या है अपनी जिंदगी में। तो लड़कों को बहुत हारा हुआ महसूस होता है। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए मैं मानता हूँ दोनों की एनर्जीज अलग है, एक को पार्टी बहुत पसंद है, एक को घर में रहना पसंद है। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करना चाहिए अपनी लाइफ? आई थिंक सबको वो करना चाहिए जो वो करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम एडजस्ट होने लग जाते हैं कि हम दोनों ऐसे ब्लेंड होके एक वो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी बनाएंगे। समझ रहे हो, जो जैसा है उसको आप रहने दो, डोंट पुट देम अंडर एनी प्रेशर। जो पार्टी करता है वो पार्टी करे, जो शांत रहता है वो शांत रहे, और हम उसकी लाइफ में ना घुसे। शादी का मतलब ये नहीं होता है अब तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे सब जगह लेकर जाओ, अगर तुम पार्टी करते हो तो मैं जाऊंगी, खाना खाते हो तो मैं जाऊं। जबरदस्ती आप किसी से कुछ नहीं ले सकते, प्यार भी नहीं ले सकते। आप जो हो वो रहो। जो व्यक्ति पार्टी करता है वो पार्टी करे, जो व्यक्ति घर में रहता है वो घर में रहे, एंड यू डोंट कट द स्पेस ऑफ द अदर पर्सन। बट लेकिन अदर पर्सन चाह रहे हैं कि मेरी जो मैं चीजें एंजॉय कर रहा हूँ इसमें आए, चाहे कभी कभार आए, लेकिन उसमें भी दोनों पार्टनर्स की हाँ नहीं हो रही है, कि वो कह रहे हैं कि पार्टी में चलो, वो कह रहे हैं नहीं तुम घर पे रह के पार्टी कर लो। नहीं, तो ऐसा नहीं है ना, दोनों को इक्वल ट्राई करना चाहिए। जैसे 2 बार उसकी मान ली, 2 बार इसकी मान ली, रजिस्टर बना लो, 5 बात मैं इनकी मानूंगा, 5 बात उसकी। इक्वालिटी की लड़ाई है ना, तो इक्वालिटी में 5 बातें आप उनके लिए खुश करें, ऐसी कर लो जो वो उन्हें खुशी दे, 5 वो कर ले जो आपको खुशी दे। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है अनमोल, खुशी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। मैं अगर कहूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खुशी देगा, तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। वो मुझे खुश कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही खुश नहीं होना चाहती। समझ रहे हो, अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो और आपको पता है कि मुझे खुश रहना है, तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो। क्यों अपने पार्टनर पे प्रेशर डालना हमें खुश रखने का? आप उसकी पार्टी में जाकर वो कैसे आपको खुश करेगा अगर आप ही ऐसे मुंह बना के बैठे, मुझे किससे बात नहीं करनी, मुझे किससे बात नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं कर सकता। अगर आप खुश होना चाहते हो ना, तो आप ट्राई करते हो, सुनो मिलवा दो 2-3 लोगों से, मैं बात करती हूँ, या आप खुद हाय हेलो करते हो। आप स्कूल में भी तो हाय हेलो करते थे ना, उसने ही ठेका थोड़ा ना ले रखा है सबको मिलवाने का, खुद भी थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। जब तक आपने डोर ही क्लोज करके बैठो कि मुझे कहीं कुछ करना ही नहीं है, मुझे खुश होना ही नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मतलब मैं भी ऐसी हो जाती हूँ बहुत रिजिड, कि मुझे नहीं किसी से बात करनी, नहीं कहीं जाना। बट अपने वो बैरियर, उस शील्ड को जब हम तोड़ के उससे आगे निकलते हैं, तब एक पॉइंट आता है जब हमें पता लगता है कि शायद मैं ही बेवकूफ़ थी, और अपने आप को ब्रेक फ्री करने में भी बहुत मजा आया, नए लोगों से मिलने में, बात तो बैरियर कैसे तोड़ा जाए? वो प्यार से टूट जाता है। अगर आपका पार्टनर है, जैसे मुझे नहीं आता बात करना, लोगों से मिलना, वो हाथ पकड़ के कह रहा है मैं खड़ा हूँ पीछे, तुम करो तो सही। पर क्या होता है, कई बार पार्टनर क्या होता है, अरे तुमने कुछ भी बोल दिया मेरे दोस्तों के आगे, मेरी बेइज्जती करा दी। वो तो रिलेशनशिप ही नहीं मानता फिर मैं।
बस तो फिर क्या होता है, वो लड़की डर जाती है, अगली बार हिम्मत नहीं करती। एक पार्टनर ये होता है कि वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, मेरा दोस्त है, जैसे मेरी गलतियां माफ करता है तेरी भी करेगा। सही बात है। तो फिर लड़की कंफर्टेबल होती है एंड यू गिव योर पार्टनर दी स्पेस। मैंने बोला ना, अपने पार्टनर को वैसा ही रहने दो जैसा वो है, मत चेंज करो, जस्ट हेल्प देम टू बी बेटर। वी आर इक्वल्स, नो, इक्वल्स मीन्स कि वो कम नहीं हो, कभी मैं कम नहीं हूँ, सब अच्छे साथ साथ अच्छे चले। आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लव लैंग्वेज, नो, कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने। मेरे लिए लव लैंग्वेज है बस प्यार से बात करना। आजकल लोगों में कम्युनिकेशन की बहुत कमी है, वो रिलेशनशिप्स में बात ही नहीं करते और एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं करते, बस बुरा ही बोल रहे हैं, सुबह उठे बुरा बोल रहे हैं, शाम उठे बुरा बोल रहे हैं, एंड इतनी लड़ाई, इतने झगड़े। मैं तो बात ही नहीं करती, कोई मुझसे बुरा बोले लड़ाई में बात ही मत करो, ब्लॉक। कोई मतलब मैं तो लोड ही नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में बिल्कुल लोड नहीं चाहिए। एक्स है मेरा, ब्लॉक। वरना आज ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप के 15 सेकंड बाद ब्लॉक। प्रेशर ही नहीं चाहिए कि दोबारा कभी हम रिबाउंड करेंगे, उससे मेरी याद आएगी, वो मेरी फोटो देखे, मैं उसकी फोटो देखूं। भाई छोटी सी जिंदगी है, हो गया ब्रेकअप, हो गया, आखिरी तक ट्राई कर लिया, खत्म करो बात। आपकी तरफ से होता है, उनकी तरफ से होता है ब्रेकअप? अभी तक तो मुझे धोखे ही मिले हैं। धोखे ने रेड हैंडेड पकड़ा है? नहीं, इस टाइप का नहीं। मैं क्या पकड़ूंगी यार, मैं नहीं हूँ इस टाइप की। ना मैं फोन चेक करती, ना मैं कभी बात करती, ना मैं, अगर तुम मेरे सामने, मेरा पार्टनर होगा वो लड़की के साथ कहीं जा रहा है, मैं कहूँगी तुम होकर आओ, मुझे बता देना। वो कह रहा है मैं उसके साथ दुबई घूमने जा रहा हूँ, हम दोनों घूम के आ रहे हैं, तब भी मैं नहीं बोलूंगी कुछ। लोग कमेंट करेंगे, देवी कहाँ से आएंगे आप? स्टेटमेंट के बाद तो सीरियसली कहाँ से आप? मैं सच में नहीं पूछूंगी अनमोल, मतलब मेरे एक्स का नंबर दे देती हूँ, तुम कंफर्म कर लेना कि वो फ्रेंड्स के साथ जाए या गर्लफ्रेंड्स के साथ जाए या कुछ भी करे। मैंने कभी नहीं रोका यार, मैं क्यों रोकूंगी? अगर तुम्हारा प्यार ही तुम्हें नहीं रोक रहा, करेक्ट, तुम्हारा मन ही नहीं है, तो वो प्यार ही नहीं है ना मेरे लिए। मैं नहीं रोकूंगी, मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, तुम करो जो करना है। कितने रिलेशन रहे हैं अभी तक आपके? पता नहीं, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। बट बोले शॉपिंग की तरह रिलेशनशिप भी ले खरीदते हो क्या हम? काश पैसों से मिल जाते तो अच्छा ले आती, अभी तक शादी ही हो जाती मेरी। फिर भी ऑन एन एवरेज? नहीं, ज्यादा नहीं रहे, अब तुम ऐसे मत पूछो, पता नहीं है मुझे। बट जो भी रहा है, इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन आई डोंट हैव एनी ग्रजेस विद एनीवन। आई मीन आई एम अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। और अच्छे, मैंने बोला, मैं मेरे सामने अगर वो किसी और लड़की को भी लेकर चले जाए, मुझे बहुत ट्रस्ट होता है अपने पार्टनर पे, बहुत, मतलब अंधविश्वास में चलती हूँ मैं जब तक हूँ रिलेशनशिप में, कि तुम लेकर जा रहे हो, ये इवन इफ बोथ ऑफ देम आर सिटिंग अलोन इन अ रूम, आई विल नेवर आस्क अ क्वेश्चन। अगर वो मुझे बताए भी नहीं कि उसने क्या किया, उससे क्या बात हुई या वो क्यों गए थे, मैं नहीं पूछती हूँ अनमोल, मैंने कभी नहीं पूछा। शायद गलती कह लो मेरी, या मासूमियत कह लो, या विश्वास। मुझे लगता है रिलेशनशिप में विश्वास बहुत जरूरी है। मतलब 5 रेड फ्लैग जो एक लड़के में हर लड़की को देखने चाहिए। टिपिकल क्वेश्चन, मैं नहीं देखती रेड फ्लैग। मेरे को लगता है रेड फ्लैग वाले लड़के को पकड़ो और इसको सुधारो। मेरा परसेप्शन ही अलग है। अब ये रेड ग्रीन क्या ही होता है ये फ्लैग, अभी ये चल गया है बहुत। दिस बॉय इज अ ग्रीन फ्लैग, अगर ये तुम्हारी चप्पल उठा रहा है, दिस बॉय इज अ ग्रीन फ्लैग। आपने अपने आप को तो प्रूफ कर दिया सारी चीजें बोल के कि आप तो ग्रीन, मतलब 5 की जगह 50 500 ही आ रहा है कि हर जगह आप तो बहुत कुछ ही करके चल रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस अपने मन में भी होती है कि ये लड़के के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बस जो मैं मतलब। हाँ, मतलब देखो, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ढूंढूंगी अभी उसमें, वो 1 साल बाद सारे ही रेड इकट्ठे दिखा देगा। आप कैसे किसी को 4-5 दिन में रेड और ग्रीन फ्लैग में कैसे एडजस्ट कर सकते हो, या कैसे आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि ये चीज़ें इसमें गलत है या अच्छी? क्योंकि इंसान के असली रंग जो है ना, वो 2-3 साल बाद पता लगता है, जब आप उसके साथ रह लेते हो। 1 साल तो नॉर्मली ही आदमी अच्छा ही होता है, किसी से नया नया मिला होता है। आपको 3-4 साल बाद उसकी कमियां, उसकी खामियां समझ में आती हैं, वो भी जब आप उसके साथ रहते हो। आप 1 साल में, 1 महीने में, 10 दिन में नहीं बता सकते रेड और ग्रीन फ्लैग। बिल्कुल। और मेरे लिए हाँ, लड़के में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए कि वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो आपके लिए। अगर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है और अगर आपका पार्टनर आपको इज्जत करता है, इससे ज़्यादा, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में।
अनमोल, मेरा ये परसेप्शन है। अगर मेरा पार्टनर है, जैसे जैसे अभी तक भी मैं जिनके साथ रही या जो भी मेरे दोस्त भी हैं, कोई भी मुझे तू करके नहीं बोलता, सब आप बोलते हैं। And they respect me a lot. I mean, you can see the respect in their eyes. And that is what I'm looking for in my partner also, that my partner should look at me with a lot of respect. तो जब वो इज्जत आ जाती है ना, तो वो बेइज्जती कभी नहीं होती। वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इट्स अ ग्रीन फॉरेस्ट, कि अगर कोई आपकी इज्जत कर रहा है तो फिर ये सैंडल उठाना, साड़ी उठाना, कपड़े उठाना या पर्स उठाना, ये सब बहुत सेकेंडरी हो गया उसके लिए। जब वो मेरी इज्जत करता है, अगर मुझे चलने में दिक्कत आ रही है तो वो जो कर सकता है करेगा। करेक्ट है, जो कर सकता है, चाहे उसको मेरे लिए कारपेट बिछाना है, चाहे खुद बिछ जाना है और मैं उसके ऊपर से निकल जाऊं, क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। तो हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ की करता है, उसके लिए कुछ भी करता है, मेरी करता है, मेरे लिए कुछ भी करेगा। इट इज़ एज सिंपल। That is one thing. Now the second thing that is very very important I feel is एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पॉजिटिव हो लाइफ में। मैंने बोला आप जिसके संगति आपके ऊपर बहुत असर लाती है। तो अगर आप एक पार्टनर है जो बहुत नेगेटिव है, तो आपकी पूरी लाइफ नेगेटिव निकलेगी। तो आपको एक पॉजिटिव पार्टनर ढूंढना है जो हर सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव रहता हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें माने, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड, एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए लड़कियों के लिए स्पेशली, जो इस चीज़ को समझे कि लड़कियां ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के घर से बहुत तकलीफ सहकर आती हैं, चाहे वो बड़े घर से हो चाहे छोटे घर से हो। उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इतने बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना, बॉयफ्रेंड है तो इससे छुप के बात करनी है, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ना, अपने करियर के लिए लड़ाई लड़ना। और उसके बाद रिलेशनशिप में भी लड़के के घर में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो। शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट हाउस, वो आखिरी सांस तक वो लड़की सुनती ही है इस बात को। उसके बाद अपने बच्चों, उसकी पूरी बॉडी उसका साथ देना छोड़ देती है। वंस यू आर प्रेग्नेंट यू बिकम अ ढोल, लाइक 10-12 किलो आप ऊपर उठा लेते हो। और उसके बाद जो आप अपने आप को देखते हो, जैसे मेरे को आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, और मैं कल जब अपने आप को 10-12 किलो ऊपर देखूंगी एंड आई हैव स्ट्रेच मार्क्स, और मेरी स्किन सैग कर रही है क्योंकि कोलेजन खत्म हो जाता है, आपकी स्किन वापस नहीं जाती, आपका फेस सूज चुका है, योर बोन्स दे ऑल, आप पूरे चौड़े हो जाते हो एकदम से। बिल्कुल, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, आप कुछ नहीं कर सकते। या तो बच्चे मत करो, तुम अडॉप्ट कर लो, वो भी नहीं करोगे, तो you lose everything that you have inside the moment you lose your confidence. अच्छा, और उसके बाद भी 10 दिन में ही, चाहे आप मोटे हो चाहे पतले हो चाहे जो भी हो, you have to get up और आपको अपने बच्चे पालने हैं। You have children, everything changes. और आपका चाहे कॉन्फिडेंस है नहीं है, या आप इमोशनली बैलेंस्ड हो या नहीं हो, आपको अपने बच्चे तो पालने ही हैं। मतलब योर हस्बैंड और योर पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सोसाइटी का प्रेशर लड़की पे रहता है, और फिर आप अपने बच्चे को रोते हुए तो नहीं छोड़ दोगे, फीड भी आप ही कराओगे 6 महीने, उसकी पॉटी सुसु यही रामायण आपको ही करनी है। देयर इज नोबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। पापा ने कर दिया, अगर आपको किस्मत से कोई अच्छा हस्बैंड मिल गया, यू आर लकी, जो बहुत कम लड़कियां होती हैं, पर करते तो लड़कियां ही है ना। इसमें एक चीज कहूंगा, मतलब जिनको मिल जाता है फिर वो अपने हस्बैंड की कदर नहीं करती है। ऐसा नहीं है यार, हस्बैंड की कदर क्यों, उन हस्बैंड्स की बहुत ज्यादा कदर होती है, बहुत ज्यादा, जो लड़कियों की मदद कर देते हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। मतलब फिर लड़कियां कुछ भी करती है अपने ऐसे हस्बैंड के लिए, ऐसे 16 सोमवार 21 में बदल जाते हैं कि ये मिल गए मुझे, क्योंकि वो फेज एक लड़की के लिए बहुत बहुत टफ होता है। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप इमोशनली, बॉडी, फिजिकली सब वीक हो, ऊपर से आपको एक बच्चा मिल गया छूटू सा एकदम, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। सही परवरिश, फिर पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, करियर, उसका सब कुछ ही आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। फादर थोड़ा ना पढ़ाते हैं आके लाओ 2nd स्टैंडर्ड की होमवर्क मैं कराऊंगा आज, 1st कराऊंगा। कुछ होते हैं जो कराते हैं, मेरे सारे भाई कराते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी भाभीयों की। ना मैं तो सोचती हूँ कि इनने जो व्रत किए थे वही मैं कर लूँ, सच में। मतलब मेरे भाइयों को कोई देख ले, मतलब मैंने देखा है मेरी भाभीयों को, और मतलब उनके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उनके अपने बच्चों को खुद अपनी गोदी में लिए हैं, पूरी शादियों में कहीं जाना है तो कि वाइफ हैवी कपड़े पहनी है, या जो चाहिए मेरी भाभीयों को वो मैंने अपने भाइयों को करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि इनके वाले व्रत पूजा ज़रूर करने हैं मुझे पक्का से, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, बट बहुत ज़रूरी है कि एज अ फीमेल यू नो व्हेन यू मैंने बोला ना, पार्टनर का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग जो लास्ट वाला पॉइंट है मेरा, वो यही है
कि एक ऐसा पार्टनर हो जो ये समझे कि लड़कियां इतनी कंट्रोलिंग इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनका खुद का कभी कोई घर नहीं होता, ना मायका मेरा है ना ससुराल मेरा है। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम ये सुनते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें किसी और घर जाना है, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, उस घर, वही घर तुम्हारा घर होगा। पराया धन हो गई। ससुराल पहुंची, वो लोग ये कहते हैं कि तुम किसी और घर से आई हो, तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता, ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक से चलो, ठीक से करो। तो वो पूरी जिंदगी लड़की से बीच में ही होती है, कोई भी घर उसका नहीं होता। ऐसे कोई फादर बता दो जो अपना घर अपनी बेटी के नाम करके चले जाए, बेटे के ही नाम करके जाते हैं। या ऐसा कोई ससुर बता दो जो अपना घर अपनी बहू के नाम करके चले जाए, बेटे के ही करके जाते हैं। तो लड़कियों को कभी गुड मार्क्स भी नहीं मिलते कहीं पर कि चलो मैंने पूरी जिंदगी इतनी अपने पापा का नाम रोशन किया तो मेरे को पापा 2 घर देकर जाएंगे। या अपने ससुराल में अपने ससुर जी को रोज दिन में 3 बार चाय पिलाई, उन्हें 2 टाइम खाना खिलाया, तो ससुर जी अपना सारी जायदाद मेरे नाम करके जाएंगे क्योंकि इनके बेटे से ज्यादा अच्छी मैं हूं। आप अच्छे होते हो बट इट इज नेवर एज रिवॉर्डिंग फॉर विमेन। इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, मेरा बेटा मेरी सुन ले, मेरे पति मेरी सुन ले, कोई तो सुन ले। क्योंकि आप वो पूरी जिंदगी की इनसिक्योरिटी में निकाल देते हो कि ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं, तो मेरा कौन है। इसीलिए लड़कियां अपनी पूरी दुनिया अपने हस्बैंड में ढूंढती हैं, लेकिन फिर उसका कंट्रोल भी कर रही है। कंट्रोल नहीं करती, कोशिश करती है, उनसे हमेशा भीख मांगती रहती है। मैंने तो देखा है लड़कों से कि प्लीज मुझे प्यार कर लो, प्लीज मेरी सुन लो। भीख तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। अरे ऐसे ही होता है, मतलब मैंने जो देखा है कि आप पूरी जिंदगी, जैसे आप मोटे हो गए, बच्चे कर लिए, फिर आप पतले होने में लगे रहते हो कि चलो मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं हो शादी के बाद उनका मुझ में से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। बच्चों का रोमांस भी तो कम हो जाता है क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं दिख रही होती उन्हें। क्या पता लड़की की साइड से कम हो जाए। लड़कियों का क्यों कम होगा? मैंने बोला लड़कियां तो पूरी अपनी दुनिया एक ही आदमी में देखती हैं, एक ही व्यक्ति में, क्योंकि उन्हें अपने घर से प्यार मिला नहीं होता, उसके घर में प्यार मिल नहीं रहा। उसको वो प्यार लड़की को तभी मिलता है जब उसका पार्टनर उसे वो प्यार दिलवाता है। अगर वो सबके सामने उसके लिए चाय बना के पिला देगा कि नहीं मम्मा वो तो प्रिंसेस है, तो फिर उसकी मम्मा कही अरे इससे पंगा नहीं लेना, ये तो प्रिंसेस है उसकी। समझ रहे हो? तो दैट ट्रीटमेंट, क्योंकि वो तो उसकी मम्मा से कैसे कहेगी कि नहीं मैं प्रिंसेस हूं, मुझे चाय नहीं बनानी। फिर वो बाहर भेज देंगे उसे, निकलो अपने घर जाओ, बन ही रहो प्रिंसेस। इसीलिए वो जो लड़का होता है ना, ही इज द ओनली ब्रिज, या फिर मैं कह लूं द रे ऑफ होप। अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो लड़कियों की लाइफ सफल है, नहीं मिला तो बहुत टफ हो जाता है सर्वाइवल। आप किसके सपोर्ट में मतलब ज्यादा मानते हो कि रिलेशनशिप कौन सा चलता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मैंने बोला ना, आई एम अ स्टूपिड एविड लवर। मैं लव मैरिज में अभी भी विश्वास रखती हूँ। मुझे छोड़ देना चाहिए अब तो, बट पता नहीं, मुझे प्यार पे बहुत भरोसा है। नहीं, वो तो अरेंज मैरिज के बाद भी हो सकता है। हाँ, आई थिंक अरेंज मैरिज के बाद थोड़ा सेफ भी रहता है, कम से कम मम्मी पापा तो रहते हैं। उसके बाद अगर लड़का बैंड बजाए तो एक घर तो रहने को, या कोई आपकी लड़ाई लड़ने को। बट अरेंज मैरिज सेफ होती है, पर लव मैरिज खूबसूरत होती है। अपने प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी निकालना, एंड यू नो टू लुक इन हिज आईज इन द मॉर्निंग एंड से दैट दिस इज़ द पर्सन आई लव, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। अपने प्यार से शादी होना, अभी प्राजक्ता कोहली की शादी हुई है विद विशांक, एंड हाउ मैडली दे आर इन लव। पिछले 10-11 साल से साथ रहना, फिर आप जब उस दिन अपनी शादी में खड़े होते हो ना, एंड यू लुक बैक कि यार इतने साल से हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, दैट इज लव। वो बहुत प्यारा होता है। एंड लव मैरिज से सेटिस्फाइंग कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अगर घर में 1 किलो आलू भी लेकर आए हो, यू आर गेटिंग इट फॉर योर लव। Every day you're getting it, everything that you're doing is for your love, you're breathing for your love. वो बहुत खूबसूरत फीलिंग है, एंड मतलब आई जस्ट होप दैट आई एंड अप विद द सेम फीलिंग। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस भी लव मैरिज में ही देखे जाते हैं। पता नहीं यार, मेरा अभी तक शादी नहीं हुई, डिवोर्स का मैं कैसे बताऊँ। ब्रेकअप्स तो हुए। हाँ, बट शायद इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि उनका प्यार, वो लव मैरिज है ही नहीं। जो प्यार हार जाए वो लव है ही नहीं, क्योंकि लव कभी हारता ही नहीं। जो खत्म हो जाए वो प्यार ही नहीं।
तो वो लव मैरिज था ही नहीं। हो सकता है इन्फैचुएशन थी, उनने लव समझ लिया, कर लिया, फिर टूट गया। मेरे हिसाब से लव मैरिज कभी टूट नहीं सकती, लव कभी खत्म नहीं होता, इट इज एटर्नल, 7 जन्मों में ही चलता है। आप मानते हो लड़कियां जल्दी मूव ऑन करती हैं चीज़ों से लड़कों के मुकाबले? हाँ, लड़के तो कभी मूव ऑन ही नहीं करते, लड़के तो पूरी जिंदगी उसके गम में ही निकाल देते हैं। कबीर सिंह, आधे लड़के कबीर सिंह बन के निकालते हैं कि चलो अब करनी पड़ेगी तो कर लूंगा उसके बिना, पर क्योंकि लड़कों पे ऑप्शन ही नहीं है ना, उनको घर का वारिस भी चाहिए, कमाना भी है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, दुनिया चलानी है, वो थोड़ा ना घर बैठ के गमजे में रहेंगे 5 साल, तो लड़कों को तो करना ही पड़ेगा, दे हैव टू मूव ऑन। बट प्रॉब्लम, और लड़कियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि लड़कियों को भी मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी नहीं करेंगी, बुढ़ी हो जाएंगी, फिर लड़के नहीं मिलेंगे, घर वाले उन्हें रखेंगे नहीं 28 साल से ऊपर, तो कहाँ जाए, अपना खुद का एक घर चाहिए। तो मूव ऑन इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मैंडेटरी थिंग दैट पीपल हैव टू डू, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्ड, हमें अपने बच्चे भी पालने, अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है, उस वजह से लोग एडजस्ट कर जाते हैं। रोना आपके हिसाब से ठीक होता है? इंसान को रोना चाहिए? ऑलमोस्ट रोज रो लेती हूँ, ऑलमोस्ट 1-1, 2-2 दिन छोड़ के रो ही लेती हूँ। आई थिंक रोना इज अ वेरी पावरफुल थिंग, कि आप इतने पावरफुल हो कि आप घबरा ही नहीं रहे, जो है वो निकाल देते हो वहीं की वहीं। मेल पर्सन के लिए? मेल्स आदमी तो रो ही नहीं पाते, जो रो लेता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए यार, क्योंकि उनके अंदर तो मुझे ऐसा लगता है लड़कों के अंदर रो रो के आंसू सूख जाते हैं। अब दर्द इतना सह चुके होते हैं ना लड़के कि अब आंसू किस बात पे निकालोगे। अगर लड़के रोना चालू करें तो सुबह से रात तक रोते ही रहे, ऑफिस में बॉस की सुनो, घर आके बीवी की सुनो, फिर मम्मी की सुनो, फिर पापा की सुनो, फिर इसके रिश्तेदारों की सुनो, इतनी सुन सुन के मुझे लगता है लड़के इतना रो लेते हैं एक पॉइंट पे अंदर ही अंदर दैट दे स्टॉप क्राइंग। But I think men cry more than women. But in personal, in alone room. हाँ, अंदर ही अंदर। I think in showers में भी। हो सकता है। आप इतनी जगह घूमते हैं, मतलब आपकी रील्स मैंने इतनी सारी देखी है, मतलब कोई एक ऐसी जगह जानना चाहूँगा, मतलब जहाँ पे आपको लगा हो कि यहाँ पे कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं। चमत्कारी शक्तियाँ, सोचना पड़ेगा। बहुत सारी जगह जाती हूँ मैं, बहुत तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे। आजकल मैं राधा वल्लभ जी मंदिर बहुत जा रही हूँ, मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ, एंड अभी यहाँ से भी जा रही हूँ। मुझे लगा कि वहाँ पर जो सरलता है जिससे ठाकुर जी ने मुझे बुलाया ना, अच्छा प्रेमानंद महाराज जी ने भी वहीं से दीक्षा ली है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय से, तो वहीं पर उनके गुरुजी भी बैठते हैं। और मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ अनमोल, उन्हें नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। जब मैं फर्स्ट डे वहाँ गई, वो मुझे जानते भी नहीं थे, और वो सोशल मीडिया चलाते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और ये बिल्कुल सच घटना है, सबको पता है वहाँ मंदिर में। मैं गई और वो चौखट होती है ठाकुर जी की, उसके नीचे बैठी, महाराज जी सामने थे, और उन्होंने इतने प्यार से बोला, तान्या तुम आ गई। ओके। अब वो नहीं कहते कि उनमें कोई शक्ति है, या वो तो बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, मोहित मराल महाराज जी बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, और बहुत मतलब मेरे मन से उनके लिए हमेशा प्रेयर्स निकलती है। मैंने इतने सरल गुरु कहीं देखे ही नहीं, वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, सो लर्नेड, एंड ही मेड मी फील लाइक होम। उन्हें कुछ नहीं पता, होगी इन्फ्लुएंसर, होगी मैसेज, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बैठी ही सेड, तान्या तुम आ गई, एंड दिस बिग स्माइल, और इतने अच्छे से स्वागत कि आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं देना पड़े, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं तुम बने रहो जो हो, तो मेरे लिए यहाँ आए हो, तुम भक्त हो ठाकुर जी के। एंड ही इमीडिएटली टुक मी टू हिज हाउस एंड वी हैड टी एंड कॉफ़ी। अच्छा, मुझे तो बाद में पता लगा, अच्छा एक स्टूपिडिटी बताती हूँ, मुझे पता लगा बाद में कि ये प्रेमानंद महाराज जी के गुरुजी हैं। मैं उनसे वहां पर बोल रही हूँ कि आप मुझे प्रेमानंद जी महाराज से मिला दोगे क्या? मैंने ये सच में हुआ अनमोल, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे प्रेमानंद महाराज जी से मिला दोगे क्या? और वो हंसे, उनने कुछ बोला नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो गार्ड था उसने मुझे बताया, आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा कौन है? उनके गुरुजी। कही, तान्या आज पहले दिन ही वृंदावन में विकेट उड़ा तुम्हारा। मैं तो बैठ गई थी, अब मुझे मारो। बट ही वॉज सो हम्बल एंड ही वॉज सो स्वीट।
and later on got to know. And even then, I mean, Anmol, he was the only person जिन्हें मैंने अभी तक अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया आज तक. एंड मेरे साथ कितनी भी चीज़ें हुई, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है पिछले 3-4 महीने में, अप्स एंड डाउन, इतने इंसिडेंट्स. द फर्स्ट पर्सन आई कॉल एंड ही ऑलवेज आंसर. और ये मेरे साथ नहीं था. मैंने देखा उनके घर में लाइन लगी थी चाय पीने वालों की, और सब उनके घर में ही खा पी रहे थे जितने लोग दर्शन के लिए आए थे. ही वॉज सो डाउन टू अर्थ, सो स्वीट, सो नाइस. एंड बीइंग अ यूथ, मैं उनसे पूछा महाराज जी व्हाट इज लव, वो मुझे समझा रहे हैं. एंड इतने प्यार से, और उन्होंने मुझे श्री जी की चूड़ियाँ दी पहनने के लिए क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ. तो उनसे जो वार्मथ मुझे मिली ना अनमोल, दैट इज़ इन माई हार्ट. एंड वही शायद भगवान का जादू है. मुझे ऐसा लगा एक ऐसा मंदिर जहाँ आपके आने से पहले सबको पता लग जाए, और जहाँ आपको आके घर जैसा महसूस हो, यू फील सेफ. दैट इज़ द टेम्पल दैट आई एम लुकिंग फॉर. और वो शक्तिशाली जगह है. राधा वल्लभ जी मंदिर बहुत शक्तिशाली जगह है. और कोई स्टूपिड हरकत आपकी जैसे आपने I am a bloody stupid. I keep doing idiotic things every day क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ. मुझे नहीं पता सही गलत, और मैं ये देखकर नहीं करती कौन कैमरा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरा वीडियो बना के ट्रोल. कभी मेरा अभिनव अरोरा बन जाए, मुझे क्या पता, ट्रोल होती रहूँ. ठीक है यार, बहुत छोटी सी जिंदगी है. अगर हम यही नापते रहेंगे कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो हम शायद कर ही नहीं पाएंगे. और कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कुछ करके पछताना. यस, तो आई एम ट्राइंग एवरी डे एंड आई डू लिटरली सिली थिंग्स एवरी डे. सोचो मैं कुंभ में इतना सिली कर दिया, मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी ट्रोल हो जाऊंगी, पर कर दिया. ठीक है यार, अभी भी है सिली विली व्हाट है यार. आप कैसे गैस कर सकते हो कि हम एकदम परफेक्ट पैदा हो? कोई सांचा थोड़ी ना है. बिल्कुल सेम एज, यू एंड आई सेम एज. तो जो गलती आप करोगे मैं भी कर सकती हूँ. सबको वो विंडो देनी चाहिए यार, बैंडविथ, कि वो गलती कर दी, ठीक है, पनिश देम, गलती हो गई, बट मूव ऑन. आई मीन सीखता है ना इंसान. यस, एंड मूव ऑन. अगर वो गलती नहीं करता उस दिन, तो हो सकता है उससे बड़ा कुछ हो जाता. तो गलतियां, एटलीस्ट उसने कोशिश तो की. सही बात. अगर वो हमने कोशिश की, हम तो घर के बाहर ही निकले, बैठे बैठे बस लोगों पे उल्टे सीधे मजाक बना रहे हैं कि क्यों गए, क्या किया, क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया. हमने कोशिश की क्या? एटलीस्ट somebody tried. करेक्ट. गिव देम दैट बैंडविथ. इंसान है, गलतियों, सब मनुष्य हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है. मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ गलतियों का पुतला. बहुत गलतियाँ करती हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी विद हु आई एम. वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी. थैंक यू तान्या जी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने बातें बताई और एंड में जो सिली वाली बातें बताई, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू अनमोल, इट वाज रियली फन. एंड मैं बहुत प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि आप बहुत आगे जाओ और बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत बड़े. मतलब मैं अगली बार आऊँ आपके पास तो आपकी मर्सिडीज मुझे लेने आ रही हो और आपके सिक्योरिटी गार्ड मुझे पिकअप कर रहे हों, और मैं मतलब वो दिन देखने के लिए वेट करूँगी. थैंक यू तान्या जी. थैंक यू. आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.